अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम एक इमेज प्रोसेसिंग का एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो पिछले 3-4 वीडियोस में आपको मैंने मैटलैब का कुछ इंट्रोडक्शन दिया है ताकि आप जो है आपके मैटलैब पर कमांड जो है वो अच्छी बन सके, आपका सिंटैक्स जो है वो बेहतर हो सके मैटलैब का। तो आज से हम इमेज प्रोसेसिंग के जो कोर्स को है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज से हम जो है वो अपनी इमेजेस को लोड करेंगे और उसी पर अपने ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। तो इस लेक्चर में हम अपनी इमेज को जो है वो रीड करना सीखेंगे और उस पे उसकी रिसाइजिंग करेंगे, उसको उसका साइज़ जो है वो कम ज़्यादा करना सीखेंगे और उसका साइज़ भी देखेंगे किस तरह हम जो है किसी इमेज का जो है साइज़ जो है मैटलैब के थ्रू देख सकते हैं कि वो इमेज का के पिक्सल्स कितने हैं और साइज़ क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इमेज की जो है वो जो इमेज आपने रीड करवानी है वो उस फोल्डर में होनी चाहिए जो फोल्डर आप जिस फोल्डर में आपकी ये फाइल है मैटलैब की, या फिर अगर ये उस फोल्डर में नहीं है तो जिस उसका पाथ जो भी होगा वो आपने देना है इस जगह पे। तो सबसे पहले हम आई एम रीड की जो है वो कमांड जो है उसको एग्जीक्यूट करेंगे जिसमें हम अपनी इमेज को है जो है वो रीड कर रहे होंगे। तो मैं अपनी इमेज प्रो डॉट जे पी जी के नाम से जो है इधर पाथ दे देता हूँ उसका, और ये मैंने अपनी इमेज को रीड करवा लिया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास अगर मैं सेमी कॉलन जो है वो हटा के यहाँ पे रन करता हूँ तो हमारे पास पिक्सल्स की जो है ये है वैल्यूज़ आ जाएंगी। मेरी इमेज में जितने पिक्सल्स की वैल्यू है हर पिक्सल की वैल्यू जो है वो हमें वो शो करवा देगा CLI पे। तो ये सेमी कॉलन लगाने से क्यों नहीं शो करवा रहा था वो मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद ये जो है हमारे पास रन होने के बाद हमारे पास कमांड लाइन जो है उस पर काम नहीं करेगा, बल्कि हमारे पास हमें एज आउटपुट दिखाएगा इसको इमेज को। तो वो आपने शो कैसे करवानी है इमेज, उसके लिए हमारे पास कमांड है आई एम शो की। तो इसको मैं शो करवा देता हूँ। इसको पहले मैं किसी वेरिएबल में जो है वो इनिशियलाइज करवा देता हूँ, लाइक माई आई एम जी इमेज के नाम से, और इधर मैं इसको शो करवा लेता हूँ वाई आई एम जी। तो अब मैं रन करता हूँ इसको। तो ये देखिए उसने हमें इमेज जो है वो शो करवा दी हमारी एज आ आउटपुट। तो जो सबसे पहला ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे अपनी इमेज पे, हमारी इमेज जो है वो इन RGB फॉर्म है, हम इसको ग्रे स्केल की फॉर्म में लेके आते हैं। RGB हमारे पास 3 कलर्स का मिक्सचर है, रेड ब्लू और ग्रीन का। तो हम इसको ग्रे स्केल में लेके आते हैं जो सिर्फ वाइट ग्रे और ब्लैक तक जो है वो उसकी लिमिट है। तो मैं क्या करता हूँ, हमारा जो माई इमेज है IMG, इसको किसी वेरिएबल में इनिशियलाइज करते हैं, लाइक टू ग्रे स्केल, और मैं माई MG को जो है वो इधर लिख देता हूँ, इधर कमांड देता हूँ RGB2 ग्रे स्केल टू ग्रे। ओके, तो यहाँ पे मैं अपनी माई इमेज का वेरिएबल जिस वेरिएबल में स्टोर है वो वेरिएबल यहाँ पे करवा दूंगा। और अब मैं इस कमांड को दोबारा रन करता हूँ। सॉरी, माई इमेज के यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया मेरे से। और अब मैं यहाँ पे 2 ग्रे स्केल जो है उसको यहाँ पे शो करवा लेता हूँ, जिसमें हमारी वैल्यू जो है वो ग्रे स्केल की RGB टू ग्रे स्केल कन्वर्ट होके आ रही है। तो ये देखें उसने हमारी RGB फाइल को, RGB इमेज को जो है वो ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दिया। आज हम जो इस लेक्चर में जो इस पे अपनी इसमें जो भी हम अपने ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो रीसाइजिंग का ऑपरेशन होगा कि हम पहले इमेज का साइज़ देखेंगे और कुछ और 3-4 साइज के इमेज कम करके देखेंगे कि इमेज पे क्या जो है इफ़ेक्ट होता है, और जो है इमेज किस अगर ब्लर नज़र आती है तो वो क्यों नज़र आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इस पे जो है इसकी रीसाइजिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उसका साइज़ देखेंगे कि हमारे पास इमेज को जो है वो साइज़ क्या आ रहा है। तो मैं अपनी कमांड को जो है वो यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ, और क्लियर करने के बाद अब हम इसको जो हमारे पास ग्रे स्केल की फॉर्मेट में इमेज आ रही है उसको किसी
एक अलग वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। लाइक मैं फाइनल के नाम से एक इमेज वेरिएबल बनाता हूँ और उसके अंदर हम इसको इनिशियलाइज करवाते हैं और इसी के अंदर इसको हम जो है वो डबल की जो है वो फॉर्मेट में कर एज इनिशियलाइज करवाएंगे ताकि हम जो भी इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें वो हमारे पास आउटपुट जो है वो ठीक आए। तो मैं टू ग्रे को अपने डबल में जो है वो परफॉर्म डबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और डबल में कन्वर्ट करने के बाद अब इसका साइज जो है वो देखना है। तो हमने आपको याद है हमने डिस्प्ले की एक कमांड जो है वो एक मेथड जो है वो यूज़ किया था। तो इसके अंदर हम जो है वो साइज़ का मेथड जो है वो यूज़ करेंगे साइज़, और उसके अंदर हम अपना फाइनल का वेरिएबल एज आ इनपुट दे देंगे। तो ये हमारे पास उसने हमारी इमेज का जो है वो हाइट विड्थ जो है उसका साइज़ हमें बता दिया। ये हमारे पास हमारी इमेज की विड्थ है और ये हमारे पास हमारी इमेज की हाइट है। तो अब हमने इसके साइज़ से छेड़छाड़ करनी है, इसके साइज़ को कम करना है और कितना कम करना है वो भी हम पे डिपेंड करता है और हम किस तरह के मेथड कौन सा मेथड यूज़ करेंगे उसके लिए। तो चलें देखते हैं उसको कम करने के लिए। तो इस कमांड को आप ये कमांड डिस्प्ले की जो है इसके साइज़ को आप बार बार डिस्प्ले करोगे, चेक करोगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या साइज़ हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे मैं एक मेथड फाइनल के नाम से ही रखता हूँ और उसके अंदर अपना मेथड जो है वो कॉल करता हूँ आई एम रीसाइज के नाम से। इस मेथड के थ्रू हम अपनी इमेज को जो है वो रीसाइज करेंगे। तो रीसाइज करने में हम अपनी सबसे पहला पैरामीटर जो है वो अपनी इमेज देंगे और दूसरा पैरामीटर जो है वो साइज बताएंगे कि वो कितना साइज जो है वो इसका साइज कितना रखना है। लाइक हमारे पास 13, 12 और 40 आ रहा है, तो इसको अगर मैं कम करके 1080 और 1080 कर देता हूँ। यहाँ पे हमने इसके बाद में जो है कमांड के नीचे फिर हमने अपना साइज को जो है डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे हमने फिर अपना साइज जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो ये देखें उसने हमारे पास साइज जो है उसका 1080 कर दिया। उससे पहले उसने हमारे पास साइज जो था ये हमारे पास डबल की फॉर्मेट में आ रहा है। हमारे पास हमारा डाटा पिक्सल जो है वो डबल की फॉर्मेट में आ रहे हैं, उसको उसने हमारे पास 1080 इसका साइज जो है वो हमें करके यहाँ पे शो करवा दिया। तो अब अगर मैं इस फाइनल को यहाँ पे शो करवाऊँगा तो शायद हमें इतना जो है वो डिफरेंस नज़र ना आए, लेकिन उसका साइज़ तो 1080 हो चुका होगा और हमें शायद है उसका इतना भी पता ना चले उसके डिस्प्ले का। तो जब भी आप इसको डबल के फॉर्मेट में जो है वो कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ वाइट कलर सा हमारे पास कुछ इस तरह का डिस्प्ले आएगा। वाइट, बिल्कुल वाइट। और अगर मैं इसको ग्रे स्केल की इमेज में करता हूँ लाइक और यहाँ से मैं इसको जो है वो रिमूव कर देता हूँ फाइनल को। और इधर भी जो है वो ये वाला वेरिएबल जो है टू ग्रे स्केल का हमारे पास इसी को एज अ पैरामीटर इनपुट देता हूँ और इसी का साइज जो है वो यूज़ करते हैं हम। और इसी का ही साइज यूज़ करते हैं और इसी को ही हम शो करवाते हैं। तो ये देखें उसने हमारे पास साइज जो है चेंज किया है, लेकिन हमें जो है वो इस तरह भी पता नहीं चलेगा क्योंकि इतना ज़्यादा साइज़ का डिफरेंस नहीं आया। और अब हम अगर ज़्यादा चेंज करेंगे तो ज़ाहिर बात है हमारी जो इमेज होगी वो ब्लर होना शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए मैं आपको एक कमांड बता रहा हूँ सब प्लॉट की कि हम जो है वो अगर इमेजेस को कंपैरिजन करना चाह रहे हैं अपनी लाइक हमारे पास एक ही एज आउटपुट चार जो है वो इमेजेस शो हों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इससे पहले जो है वो एक सब प्लॉट की जो है कमांड यूज़ करेंगे जिसमें हम अपनी जो भी इमेज को एज अ नंबर देंगे 2 to 1। ये जो है ये आपको एज अ कांस्टेंट नंबर है और यही आपको यूज़ करना पड़ेगा। 2 to 1, 2 to 2, 2 to 3 और 2 to 4 ये चार चार नंबर हैं जो आपको एज अ कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे अपने आउटपुट के लिए। और इसके आगे मैं अपनी इमेज को शो करवाता हूँ और साथ में टाइटल दे देता हूँ।
टाइटल देते हैं यहाँ पे कि जो भी उस इमेज के सामने टाइटल शो हो, लाइक 1080 मल्टीप्लाई बाय 1080 और 1080। तो ये हमारे पास सब प्लॉट वन है, मैं इसको रन करता हूँ। तो ये हमारे पास पहली इमेज जो है वो डिस्प्ले हो गई। अब हम इसके साइज़ को जो है वो कम करते जाते हैं और देखते जाते हैं कि हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि अपने हम यहाँ पे अगर फाइनल कर देते हैं और यहाँ पे भी फाइनल करते हैं तो देखते हैं क्या चेंज आती है। ठीक है जी, ये हमारे पास उसका साइज़ 1080 अब हुआ है, क्योंकि हम ग्रे स्केल वही हमारे पास आ रहा था। अब फाइनल में हमने फाइनल की कमांड में उसका 1080 साइज जो है वो स्टोर करवा रहे थे, तो अब हमारे पास फाइनल का आया है। तो अब दोबारा हम इसको इसी को कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट करके इसके साइज़ को जो है वो चेंज करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसको और यहाँ पे साइज़ जो है वो 780 करते हैं और यहाँ पे 222 पे हम साइज़ जो है वो 780। अब इसको दोबारा रन करके देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जिस जिस तरह हमारे पास हम साइज कम करते जाएंगे हमारे पास इमेज जो है वो ब्लर होती जाएगी। अभी हम जो है वो अपनी इमेज को और कम साइज करके देख लेते हैं कि इमेज जो है वो हमारी और ब्लर कितनी हो रही है। लाइक अब मैं इधर 780 से 380 तक आ जाता हूँ। तो ये देखें कि हमारे पास जिस तरह इमेज जो है वो जिस तरह हम इमेज का साइज छोटा करते जाएंगे हमारे पास इमेज जो है उसके पिक्सेल्स कम होते जाएंगे और हमारे पास ब्लर नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो एक ये तरीका था इमेज का साइज़ कम करने का, और जो दूसरा कमांड है, जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हम जो है वो यहाँ पे साइज़ ना दें बल्कि कोई नंबर दे दें, लाइक 0.1 दे दें, जिससे वो मल्टीप्लाई हो उसका साइज़ और इतना कम हो जाए। मतलब कि अगर 10% है, सॉरी, अगर 100 में से इसका 10% जो है कम करना है हमने, तो 0.1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास ये इमेज जो है वो उतना उसका साइज़ कम हो जाएगा। ये देखिए उसने साइज़ भी बताया है कि उसका साइज़ 10% इतना आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे अपनी इमेज पे क्या इफ़ेक्ट हुआ है, तो ये देखें ये बिल्कुल उन इमेजेस के मुकाबले में बिल्कुल ब्लर सी हो गई है। तो मैं अगर इसका बिल्कुल ही कम कर देता हूँ साइज़, तो ये देखें बिल्कुल ही ब्लर हो चुकी है इमेज। तो ये थी हमारी रीसाइजिंग। रीसाइजिंग जिस तरह हम अपनी इमेज का साइज़ कम करते जाएंगे वो जो है वो उस कदर जो है वो ब्लर होती जाएगी और उसका जो पिक्सेल्स हैं वो आप कह लें कि फटते जाएंगे। ये देखें ये हमारे पास कितनी ज़्यादा ब्लर हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही। हमारी इस वीडियो को आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल। इंशाल्लाह हम अपनी आने वाली वीडियोस को इसी इमेजेस को लेकर, इन्हीं इमेजेस पर ऑपरेशंस लेकर हम अब नेक्स्ट जो है वो फॉरवर्ड करेंगे और इमेज प्रोसेसिंग पर इंशाल्लाह अपनी मुकम्मल जो है वो कमांड हासिल करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।